तुम्हारा रुझान तुम्हें कामयाबी अता करता है। यूनिवर्सिटी की एक तहकीक से पता चला है कि जब भी कोई शख्स मुलाजमत हासिल करता है या तरक्की पाता है, उसका 85% सबब उसका रुझान होता है, जबकि जहानत और उसके मखसूस हक़ाइक़ व आदाद व शुमार यानी फैक्ट्स और फिगर्स का इल्म मुलाजमत या तरक्की के हसूल का सिर्फ 15% ही बन पाता है। ये अमर हैरान कर देने वाला है कि तालीम का तकरीबन 100% हक़ाइक़ और आदाद व शुमार की तदरीस पर खर्च कर दिया जाता है, जो कि ज़िंदगी में कामयाबी के लिए सिर्फ 15% ही है। तुम जीत सकते हो। समझें कि रुझान एक बहुत अहम लफ्ज़ है। उसका इतलाक ज़िंदगी के हर शोबे पर होता है, बाशमूल फ़र्द की ज़ाती और पेशा वराना ज़िंदगी के। ज़रा सोचो, क्या कोई एग्जीक्यूटिव अच्छे रुझान की अदम मौजूदगी में अच्छा एग्जीक्यूटिव बन सकता है? क्या वालिदैन, असातिज़ा, सेल्स पर्सन, ताजिर और एम्प्लॉयज़ अच्छे रुझान के बगैर अपने किरदार यानी रोल को अच्छी तरह अदा कर सकते हैं? तुम्हारा मुंतखब किया हुआ शोबा कोई भी हो, कामयाबी की असास रुझान है। अगर रुझान कामयाबी के लिए इतना अहम है, तो क्या तुम्हें ज़िंदगी के लिए अपने रुझान का तज्ज़िया नहीं करना चाहिए और ये सोचना नहीं चाहिए कि तुम्हारा रुझान तुम्हारे मकासद पर कैसे असरअंदाज होता है? हीरों का खेत। हफीज़ एक किसान था। वो खुश और कनात करने वाला था। वो इसलिए खुश था क्योंकि वो कनात करने वाला था। वो इसलिए कनात करने वाला था कि वो खुश था। एक रोज़ एक दाना शख्स उससे मिला। दाना शख्स ने उसे हीरों की कद्र कीमत के बारे में बताया। उसने बताया, अगर तुम्हारे पास अपने अंगूठे जितना बड़ा हीरा हो तो तुम अपने पूरे शहर को खरीद सकते हो, और अगर तुम्हारे पास अपनी मुट्ठी जितना बड़ा हीरा हो तो तुम पूरे मुल्क को खरीद सकते हो। दाना शख्स चला गया, जबकि हफीज रात भर सो नहीं सका। वो नाखुश था क्योंकि वो कनात करने वाला नहीं था। वो कनात करने वाला नहीं था क्योंकि वो नाखुश था। अगले दिन हफीज ने अपना खेत बेचा, गुज़र औकात के लिए अपनी बीवी को थोड़ी सी रकम दी और हीरों की तलाश में चल पड़ा। उसने सारे मुल्क में तलाश किया, लेकिन हीरे कहीं ना मिले। अपने मुल्क के बाद वो दूसरे मुल्कों की खाक छानता फिरा, लेकिन गोहर मकसूद हाथ ना आया। आखिर एक वक्त ऐसा आया कि वो जज्बाती और जहनी और माली एतबार से तबाह व बर्बाद हो गया। वो इतना दिल शिकस्ता और मायूस हुआ कि उसने दरिया में कूद कर खुदकुशी कर ली। उधर जिस शख्स ने उसका खेत खरीदा था, वो एक दिन खेत में हल चला रहा था कि हल की नोक किसी धात से टकराई। उसने जमीन खोदी तो नीचे से एक देगचा निकला जिसके अंदर चमकदार पत्थर भरे हुए थे। वो आदमी भी नहीं जानता था कि इन चमकदार पत्थरों को हीरा कहते हैं और ये बहुत कीमती होते हैं। उसने ये सोचकर उनमें से एक पत्थर निकाल लिया कि इसे अपने घर की बैठक में सजाएगा। बाकी हीरे उसने देगचे ही में रहने दिए और देगचे को दोबारा खेत की मिट्टी खोद कर गहरा दबा दिया। घर आकर उसने वो पत्थर बैठक में एक मेंटल पीस पर सजा दिया। इसी सपहर का जिक्र है। वो दाना शख्स आया। उसने चमकता हुआ पत्थर देखा तो पूछा, क्या हफीज वापस आ गया है? नए मालिक ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन आपने ये क्यों पूछा? दाना शख्स ने कहा, इसलिए कि ये हीरा है। नए मालिक ने कहा, नहीं, ये तो महज एक पत्थर है जो मुझे अपने खेत से मिला है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ और भी बहुत से ऐसे पत्थर मौजूद हैं। उन्होंने जाकर मजीद पत्थर निकाले और ये परखने के लिए भिजवा दिए कि वो हीरे हैं या नहीं। परखने से पता चला कि वो पत्थर वाकई हीरे हैं। गोया वो खेत हीरों का खेत था। सवाल ये है कि इस कहानी से क्या सबक मिलता है? इससे 6 सबक मिलते हैं। नंबर 1, जब हमारा रुझान दुरुस्त होता है तब हमें उस हकीकत का इल्म होता है कि हम हीरों के खेत के मालिक हैं। अपॉर्चुनिटी हमेशा हमारे कदमों तले होती है। हमें उसे पाने के लिए किसी दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत सिर्फ इस अमर की है कि हम उसे पहचान लें। नंबर 2, हमेशा नदी के दूसरे किनारे पर उगी हुई घास ज़्यादा सब्ज दिखाई देती है। नंबर 3, जब हम दूसरे किनारे वाली घास को देख रहे होते हैं तब उस किनारे के लोग हमारी सिमत वाली घास को ज़्यादा सब्ज समझ कर देख रहे होते हैं। वो भी चाहते हैं कि हमारी सिमत वाली घास पर चलें और लुत्फानंदोज हों। नंबर 4,
जो लोग ये नहीं जानते कि मौके को किस तरह पहचानना है, वो शिकायत करते हैं कि जब मौके ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी थी तो शोर बहुत था, इसलिए वो दस्तक की आवाज़ सुन नहीं सके। नंबर 5, जब मौका हाथ से निकल चुका होता है तब उसे पहचानना आसान होता है बनिस्बत उस वक्त के जब वो दस्तयाब हो रहा होता है। नंबर 6, मौका सिर्फ एक बार दस्तक देता है। एक मौके के हाथ से निकल जाने के बाद दूसरा मौका अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी, ताहम वो पहले मौके जैसा बिल्कुल नहीं होता। इसलिए दुरुस्त वक्त पर दुरुस्त फैसला करना निहायत ज़रूरी है। गलत मौके पर किया जाने वाला दुरुस्त फैसला गलत बन जाता है।